Hello guys, welcome to Genius Developer. I am a Java Lead Engineer. मैं पिछले 10 सालों से आईटी इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ एज ए जावा डेवलपर गाइस। मैंने बेंगलोर के डिफरेंट एरिया में मल्टीपल एमएनसीज़ में जॉब किया है। मैंने बेंगलोर के ITPL टेक पार्क में जॉब किया है और वाइट फील्ड में जॉब किया है और इलेक्ट्रॉनिक सिटी एरिया में भी हमने बेंगलोर में जॉब किया है और बेंगलोर के मान्यता टेक पार्क में भी हमने एज ए जावा डेवलपर जॉब किया हुआ है। और उसके बाद हमने चेन्नई के DLF साइबर सिक्योरिटी पार्क पोरूर में जॉब किया है। रामानुजन IT पार्क में हमने जॉब किया है और चेन्नई के इंटरनेशनल टेक पार्क तारामनी में और ग्लोबल इन्फो सिटी और टाइडल पार्क में हमने एज ए जावा डेवलपर जॉब किया हुआ है गाइस। तो ड्यूरिंग दिस जर्नी मैंने मल्टीपल टॉप कंपनीज़ के इंटरव्यू क्रैक किए और एक बात नोटिस किया कि एवरी MNC कंपनीज़ में कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं या बार बार पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस रियली बहुत इम्पॉर्टेंट भी होते हैं इन डेप्थ कॉन्सेप्ट के लिए भी और इंटरव्यू क्रैक करने के लिए भी। इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैंने एक जावा क्वेश्चन बैंक बनाया है गाइस। यह क्वेश्चन बैंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। यह मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस और नॉलेज का बहुत कीमती कलेक्शन है। इसमें हमने 75 प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स कवर किए हैं, जिसमें जावा, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, सिस्टम डिज़ाइन, काफका टॉपिक्स, डॉकर एंड कुबरनेटिस, अमेजन वेब सर्विस, AWS, एंगुलर और डेटाबेस और सब कोडिंग प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो अगर आप एक जावा डेवलपर हैं या 2 से 10 प्लस ईयर्स तक का एक्सपीरियंस है आप, और अगर आप जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, जॉब स्विच की प्लानिंग कर रहे हैं या किसी प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जावा क्वेश्चन बैंक आपकी प्रिपरेशन को फास्ट और स्ट्रक्चर्ड बना देता है। आपको सिर्फ कुछ मिनट ही देना पड़ेगा डेली रिवाइज के लिए। विद इन ए कपल ऑफ वीक आप 15 to 30 LPA तक के न्यू ऑफर लेटर्स ईजिली क्रैक कर सकते हैं। अगर आप जब भी फ्यूचर में जॉब स्विच करने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये हर बार काम आएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि ये आपको न्यू जॉब ऑफर्स क्रैक करने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया गया है, आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस मैं आपको शो कर रहा हूँ, प्लीज़। रिसेंटली अभी लास्ट वीक मेरा एक फ्रेंड जो है इंटरव्यू देने गया हुआ था, उसका फाइनल राउंड था एम्फेसिस में गाइस। और ये किसी बड़ी बैंकिंग क्लाइंट, BFS क्लाइंट के लिए इंटरव्यू था और फाइनल टेक्निकल राउंड था गाइस। तो ये शायद मे बी वेल्स फार्गो या गोल्डमैन सैक्स के लिए रहा होगा उसका इंटरव्यू। इसको हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, पर बहुत ही अच्छा मतलब क्लाइंट के लिए इंटरव्यू था गाइस। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इन डेप्थ कॉन्सेप्ट वाला इंटरव्यू क्वेश्चन है, जावा 8 से रिलेटेड है गाइस। आइए देखते हैं क्वेश्चन के बारे में गाइस। तो जैसा है कि फाइंड द यूनिक कैरेक्टर्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, मतलब वी हैव 2 स्ट्रिंग्स, मेसी एंड रोनाल्डो, लाइक फाइंड द यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ द गिवन स्ट्रिंग मेसी एंड रोनाल्डो गाइस। तो जैसा कि हमें 2 स्ट्रिंग दिए हुए हैं, मेसी और रोनाल्डो, तो हमें उसमें दोनों स्ट्रिंग में से कौन सी यूनिक कैरेक्टर्स है
उसे फाइंड आउट करना है जावा कोडिंग के द्वारा गाइस। तो इसको हम कोडिंग से सॉल्व करेंगे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लॉजिक भी इसमें यूज हुआ है जावा 8 से रिलेटेड और स्ट्रीम एपीआई से रिलेटेड गाइस। जैसा कि हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द यूनिक कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग मेसी एंड रोनाल्डो। सो वी हैव लिस्ट of strings, two strings Messi and Ronaldo, and we have to find what are the unique characters in both। तो इसमें अगर हम देखें यूनिक क्या क्या है गाइस, MESSI, सो M यूनिक लग रहा है, एक ही बार आया हुआ है, और गाइस E भी यूनिक लग रहा है, यस 2 बार आया है, O 2 बार आया है। तो ऐसे हम प्रोग्राम के थ्रू इसको जो है समझते हैं गाइस, ओके। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे लॉजिक ये दिया हुआ है, हमने लॉजिक इम्प्लीमेंट किया है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं गाइस। और इसको आप अच्छे से जानकारी के लिए आप खुद से इसको प्रैक्टिस करिएगा, खुद से इसको राइट करिएगा और इम्प्लीमेंट करके एग्जीक्यूट कराइएगा गाइस, फिर रन कराइएगा एप्लीकेशन। तो हम इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं गाइस, इसमें जो हमें वर्ड्स लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है गाइस, इस लिस्ट को पहले सबसे पहले हम स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए हम स्ट्रीम मेथड का यूज़ करेंगे। उसके बाद चूंकि स्ट्रीम कन्वर्ट हुआ तो ये स्ट्रिंग है गाइस, ये स्ट्रिंग ही स्ट्रीम में कन्वर्ट हुआ। तो इसके बाद हम यहाँ अगर देखें गाइस, तो उसके बाद हम यूज करते हैं फ्लैट मैप टू इंट, ए मेथड में। उसके बाद हम स्ट्रिंग यूज करेंगे, स्ट्रिंग में कैर्स मेथड यूज करेंगे गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, इसको ध्यान से देखिएगा। तो एक एक कैरेक्टर को ये उठाएगा एक एक स्ट्रिंग में से और उसको जो है इंट में मैप करेगा। बाद में हम इंट से इसको कैरेक्टर में चेंज कर लेंगे, किसके थ्रू, मैप टू ऑब्जेक्ट के थ्रू। ये जो है कैरेक्टर में टाइप कास्ट कर लेंगे इसको गाइस, कैर टाइप में। तो सारे स्ट्रिंग 1 बाय 1 एक एक कैरेक्टर्स पहले में यम उठाएगा, यम को स्ट्रिंग कैर्स मेथड रेफरेंस के थ्रू, इस मेथड के थ्रू इसको उठाएगा, फिर मैप टू ऑब्जेक्ट के थ्रू यम को यहाँ पे टाइप कास्ट कर लेगा, किसमें, कैरेक्टर में। तो यम उठ के आ जाएगा। फिर वैसे ही ई को उठाएगा, फिर ई को भी उठाएगा, फिर मैप फ्लैट मैप टू इंट के थ्रू ई को यहाँ कैरेक्टर इंट में बदलेगा। फिर उसके बाद मैप टू ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कैरेक्टर में बदलेगा और कैरेक्टर में बदलने के बाद फिर उसको यहाँ से कलेक्ट करेगा। कलेक्ट का लॉजिक भी अभी हम समझा रहे हैं गाइस। तो यहाँ से पहले हमें इन दोनों मेथड का यूज करना सीखें, फ्लैट मैप और मैप टू ऑब्जेक्ट क्यों यूज़ हो रहा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद ये होने के बाद गाइस अब हम आते हैं कलेक्ट मेथड पे। कलेक्ट मेथड क्या करता है, कलेक्ट मेथड जो यहाँ से प्रोसेस होगा इन दोनों स्ट्रीम फंक्शन से, उसको फिर वहाँ पे कलेक्ट करके प्रोसेस करेगा वो। तो इसमें हम कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय यूज़ करेंगे। ग्रुपिंग बाय जैसा हम जानते हैं कि जो भी कंटेंट है उसको, मतलब इसमें जो भी है उसको हम मतलब ग्रुपिंग बाय कर देगा। मतलब जैसे कि एम कितनी बार आया है, ई कितनी बार आया है, यस कितनी बार आया है, दोनों कैरेक्टर को ये मर्ज हो गए, चूँकि फ्लैट मैप कर देगा, मर्ज कर देगा दोनों स्ट्रिंग को। तो इसलिए एक एक करके दोनों काउंट करेगा सभी स्ट्रिंग का। तो फंक्शन डाटा आने पर ये यूनिक ही कैरेक्टर उठाएगा, एक बार ही एक कैरेक्टर उठाएगा। अगर 2 बार है दोबारा नहीं उठाएगा, एक बार उठाएगा उसे काउंट करेगा। फंक्शन डॉट आइडेंटिटी यूज़ करेगा, एक कैरेक्टर उठाएगा, फिर कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग यूज़ करेगा। तो काउंटिंग मतलब उसको काउंट करेगा कि ये कितनी बार आया हुआ है। तो जब ये क्या ग्रुपिंग बाय गाइस ये जो है मैप रिटर्न करता है। देखिए मैप कैरेक्टर और लॉन्ग, काउंटिंग जो है लॉन्ग रिटर्न करता है और जो है अब मैप फंक्शन डॉट एंटिटी ये कैरेक्टर रिटर्न करेगा डायरेक्ट यहाँ से। तो कलेक्ट जो है मैप रिटर्न कर देगा कैरेक्टर और लॉन्ग का। तो उसके बाद हम इस मैप को प्रोसेस करने के लिए उसको हम एंट्री सेट यूज़ करेंगे। एंट्री सेट क्या करेगा, उस मैप को की और वैल्यू में चेंज करेगा। तो उसको फिर स्ट्रीम लेंगे, उसके बाद हम फिल्टर लेके उसको हम फिल्टर
यूज़ करेंगे इस एंट्री सेट पे, तो इसको हम मतलब इसकी एंट्री मैप है गाइज एक तरह से, ये भी की वैल्यू पेयर में होता है। फिर वहाँ से हम इसको फिल्टर करेंगे, लॉजिक लगाएंगे। ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, यही मेन लॉजिक है यूनिक करेक्टर फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ से हम यूनिक भी फाइंड आउट कर सकते हैं और डुप्लीकेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हम ई और लैम्डा एक्सप्रेशन लेंगे, फिर ई डॉट गेट वैल्यू डबल इक्वल टू 1। अगर वह करेक्टर का वैल्यू जो है काउंट, मतलब यहाँ से जो काउंट आया रहेगा करेक्टर का काउंट अगर 1 ही है, सिंगल है गाइस, तो वह यूनिक होगा। ये ध्यान दीजिए, अगर वह यूनिक होगा तो उसका काउंट सिर्फ 1 होगा, तो उसको हम मतलब स्टोर कर लेंगे, मैप डॉट उसके कलेक्ट कर लेंगे, मैप डॉट एंट्री डॉट गेट की। अब हम यहाँ क्या कलेक्ट कर रहे हैं, की ही कलेक्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वैल्यू से कंपैरिजन कर रहे हैं पर की को कलेक्ट कर रहे हैं। ये लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं गाइस। तो हमें वैल्यू कंपैरिजन करना है, वैल्यू काउंट गिनना है, पर की को हमें कलेक्ट करना है मैप डॉट एंट्री से। यहाँ से की मतलब वो करेक्टर उठा लेगा कि गाइस यहाँ से करेक्टर उठा लेगा मैप का, तो जो यूनिक होगा, जो एक ही बार जिसकी वैल्यू आई होगी। उसके बाद फिर कलेक्ट डॉट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, उसको लिस्ट में स्टोर कर लेगा या कलेक्ट कर लेगा गाइस। तो यह रहा लॉजिक इसका। होप ये लॉजिक क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप इसको हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे गाइस। होप आपको समझ। यहाँ हम डायरेक्ट उसको प्रिंट कराता रहे। यू करेक्ट मीन्स यूनिक करेक्टर्स, यूनिक करेक्टर्स मीन्स इट विल प्रिंट द यूनिक करेक्टर्स। सो लेट्स रनिंग द कोड गाइस, हम इसको रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए गाइस, इसमें जो जो यूनिक करेक्टर हैं, देखिए ए भी यूनिक है, एक ही बार आया है। आर भी यूनिक है, एक ही बार आया है। इसमें देखें आर भी रोनाल्डो में सिर्फ आया है, मेसी में नहीं है। डी भी देखो, डी केवल रोनाल्डो में आया है, मेसी में नहीं है। ई भी है जिसमें जो है एक ही मतलब एक ही बार आया है गाइस। तो ये यूनिक करेक्टर। अगर मान लीजिए हम यहाँ, अब एक क्वेश्चन आ सकता है, अभी यहाँ केवल सिर्फ 2 ही स्ट्रिंग है। सपोज़ हमारे पास 2 4 4 5 स्ट्रिंग है और भी हैं, हम एक स्ट्रिंग और ले रहे हैं। सपोज़ यहाँ पे हम गोट ले रहे हैं गाइस, ओके, एक स्ट्रिंग और ले रहे हैं। तो क्या इसमें लॉजिक में कुछ चेंज करना होगा? कुछ भी नहीं, लॉजिक में कोई भी चेंज नहीं, सेम लॉजिक यूज़ होगा गाइस। देखिए सेम लॉजिक यूज़ हो रहा है। अब इसमें भी हमें यूनिक देखना है क्या क्या है, तब उसमें देखो हम इसमें आर टी जी, आर भी एक ही बार आया है गाइस, टी भी एक ही बार, सिर्फ टी गोट में आया हुआ है। और ए देखो डुप्लीकेट है, ए रोनाल्डो में भी है, उसके पहले ए जबकि यूनिक था, इसमें अब 2 बार हो गया। और जी जो है एक ही बार सिर्फ गोट में आया है। आई मेसी में ही सिर्फ एक बार आया है। यल जो है रोनाल्डो में सिर्फ एक बार आया है। और यम जो है मेसी में सिर्फ एक बार आया है। यन जो है रोनाल्डो में सिर्फ एक बार आया है गाइस। तो ये रहा लॉजिक जो है यूनिक फाइंड आउट करेक्टर करने का। लेकिन सपोज हम चाहते हैं कि हमें जो डुप्लीकेट करेक्टर्स भी इसमें से निकालें हम इसमें, जैसे डुप्लीकेट, जैसे यस देखो, यस 2 बार आया हुआ है गाइस। उसी तरह से ओ 2 बार आया हुआ है, वो तो 3 बार भी आया है, लेकिन हमें डुप्लीकेट चाहिए। तो यहाँ से सिर्फ एक लॉजिक इसी लाइन में चेंज करना है, सिर्फ एक लॉजिक गाइस, एक लाइन भी नहीं है, सिर्फ यहाँ सिंपल से ए लॉजिक, इसको ग्रेटर देन 1 कर देंगे। एक ग्रेटर देन 1 कर देंगे तो जिसका काउंट हो ग्रेटर देन 1 होगा तो वही सिर्फ यहाँ प्रिंट करेगा, मतलब वो डुप्लीकेट करेक्टर्स प्रिंट करेगा गाइस। देखिए देखिए सिर्फ जो डुप्लीकेट करेक्टर्स हैं दोनों, मतलब दोनों भी करेक्टर में या तीनों, जितने भी करेक्टर यहाँ रख सकते हो, इसका कोई लिमिट नहीं है गाइस। तो यहाँ देखें ए 2 बार आया हुआ है, मतलब रोनाल्डो में और गोट में। यस जो है 2 बार आया है, मेसी में ही 2 बार आया हुआ है। ओ जो है आया हुआ है ये दोनों में, रोनाल्डो में और गोट में, दोनों में ओ आया हुआ है गाइस। तो ये रहा आज का लॉजिक गाइज। होप यू हैव गॉट इट क्लियरली। इफ यू एनी डाउट यू कैन पिंग मी और व्हाट्सअप मी, और यू जस्ट ड्रॉप मी a comment guys, I will help you to solve your doubt guys, okay? So that's all guys for today. So thank you for watching so far guys. Hope this was very helpful for you to understand the logic and to solve the problem. And
please do like, share and subscribe my channel for such kind of problems or coding questions guys. Thank you so much guys. Have a nice day.